ओम शांति। 12/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। देखो, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत लोग मुख से कुछ नहीं बोलते लेकिन मन में बहुत कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं, मन से भी किसी को दुख नहीं देना है। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वो एक एक बोल मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सुख ही सुख है। देखो, नाम ही कितना अच्छा है, सुख की दुनिया। दुख का नाम निशान नहीं है तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है। बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले जाए। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होती और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देते। इसलिए उसका नाम स्वर्ग है, पैराडाइज है, वैकुंठ है। और बराबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। देखो, सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण, भारत ही स्वर्ग था। बाप कहते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं दे। बाप भी कभी किसी को दुख नहीं देते। उनका नाम बाला है, दुख हरता सुख करता। आज पूरी मुरली बाबा हमको रिवाइज करवा रहे कि बच्चे, मुख से तो क्या, मनसा वाचा कर्मणा भी किसी को दुख नहीं दो। यहाँ देखो, साइलेंस से क्या क्या बनता रहता है। एरोप्लेन, मोटार, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। ऐसे नहीं कि जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा, जैसे दिखाते ना, द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे कुछ जाए तो गल कर खत्म हो जाएगा। नए सिरे से सब कुछ बनाना है। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त करते हैं तो किसी को भी मनसा वाचा दुख नहीं देना है। आज बाबा बार बार हमको पक्का कराते। हम बार बार किसी को दुख देते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा दुख देते हैं, तभी आज बाबा हमको ये बात पक्का करा रहे। बाप से सबको बेमुख कर दिया। दुख की दुनिया है ना, ये दुख से क्या होता है, बाप से सब बेमुख हो गए। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। वो लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, जब तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते। कहते, बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते, भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है, आकर भक्ति का फल देने। लेकिन जब तप करने से भगवान नहीं मिलता। हमारी भक्ति पूरी हो गई, हमने भगवान को पुकारा, भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं कि मैं कैसा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, आप कैसे हो, ज्योतिर्बिंदु हो, सतयुग कैसा है, सब बाबा कर ज्ञान देते हैं। शास्त्रों से किसी की सद्गति तो नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उन्हों को है ही नहीं। तुम जानते हो, प्राचीन ज्ञान और योग भारत से स्वर्ग बना था। देखो, ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया है उसके बाद शास्त्र बनाया। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज देते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल कर दी, जो नाम बदली कर दिया और समय भी दूसरा लिख दिया।
नाम क्या बदली किया? कृष्ण का नाम डाल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। बाबा आज बार बार और एक ही बात पक्की पर आते कि बच्चे किसी को दुख देने का ख्याल भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारणा करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसी को दुख देते हैं क्या? वो तो पढ़ाते हैं, हाँ समझाया जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ोगे तो 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। अगर तुम किसी को दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है? पहले मनसा में ख्याल आता है, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे? भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु शिव को तो उड़ा दिया है। फिर कहते ब्रह्मा को 3 मुख है। अभी बाबा कहते अब ये 3 मुख वाला कैसे हो सकता है? बाप कहते हैं तुम मेरे समझी सयाने बच्चे हो। दुनिया वालों ने तो भगवान के भी चित्र देखो कैसे कैसे बना दिए हैं। ब्रह्मा को 3 मुख दिखाए, लेकिन ये ब्रह्मा कैसे बना? शिव बाबा इनके तन में प्रवेश हुए, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा और उनसे सतयुग की स्थापना कराई। बाबा कहते हैं अब अपने को आत्मा समझो, मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देता हूँ। यहाँ आकर तुमने शरीर धारण किया तो शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। 84 जन्म का पार्ट तुमने बजाया है, अब यह अंतिम जन्म है। ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापिस लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ, इस पुतले को नचाती हूँ। कौन सा पुतला? शरीर रूपी पुतले को मैं आत्मा जैसे ऑर्डर करूँ वैसे वो चलता है। कठपुतलियों का डांस होता है ना, वो दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं। अब बापा जो भी समझाते हैं उसको धारण करना है। पहले तो बाप का परिचय समझाना है। प्रदर्शनी में जाते ना तो बाबा का परिचय दो, और यह सबका निराकार बाप है। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तो कहिए 2 बाप है, एक लौकिक एक पारलौकिक, हद का बाप और बेहद का बाप। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का करा देना है। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, यह है ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है? बाप कहते मैं फिर से राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे। ब्राह्मण की चोटी है ना, देखो ब्राह्मण चोटी मतलब उच्च कुल के है, लेकिन वो चोटी दिखा दी स्थूल वाली। पहले लक्ष्य समझ लिया, फिर बल कहाँ भी बैठ सकते हो, लेकिन मुरली रोज सुननी पड़े। एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुह्य है। हीरे रत्न निकलते हैं, कोई फर्स्ट क्लास रत्न निकलता है, और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दे दी, वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी। ये तो ब्रह्मा की थी। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है ब्रह्मा। कृष्ण और सरस्वती का तो कोई कनेक्शन ही नहीं, सारी मूंज कर दी। कृष्ण सतयुग, सरस्वती संगम युग, मतलब मम्मा, ये कनेक्शन ही नहीं है। बाबा कहते सारी मूंज कर दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते देही अभिमानी बनना है। देखो, मैं आत्मा इस शरीर को नचा रही हूँ और मैं आत्मा अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम दिल तख्त नशीन भव। दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारी ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बने हैं। कितना सुंदर वरदान है, बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं सदा ये स्मृति रहे, याद रहे कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ हो अथवा दिल तख्त नशीन है, वो सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर चंचल घर नहीं, अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसीलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्य इस दुनिया में किसी का नहीं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूं। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली। मेरी कमाई कदमों में पद्मों की है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, क्योंकि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। भगवान के दिल में मैं रहती हूं और मेरे दिल में दिलाराम रहता है। ये पुरानी दिल लगी है, कल्प कल्प पुरानी। हर 5000 साल के बाद परमात्मा हमको मिलते हैं, इसलिए हमारी भगवान से दिल लगी पुरानी है। जो पुरानी दिल लगी होती है ना, बड़ा अटूट प्यार होता है। भगवान से मेरा अटूट प्यार है। मैं अचोल अडोल आत्मा हूं। मेरा यादगार अचल घर है। मैं ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति।